प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 7वीं विषय हिंदी में पाठ 3 मेरी वसीयत और पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव के प्रश्नोत्तर और मूल्यांकन 2 व 3 देखेंगे। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 8th ग्रेड के पुस्तक भरने से पहले आप जो मुख्य पुस्तक है उसके जो भी पाठ 8th ग्रेड में दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखते हैं पाठ 3 मेरी वसीयत। प्रश्न पहला है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं झलकती हैं। तो मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की सांस्कृतिक एकता की भावना और देश प्रेम की झलक दिखती है। प्रश्न दूसरा है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग लगाकर ना कामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग आगे लगाते हैं और प्रत्यय पीछे शब्द के। तो ना में यदि समझ में हम ना उपसर्ग लगा दें तो ना समझ, मुमकिन में हम ना उपसर्ग लगा दें तो ना मुमकिन। प्रश्न तीसरा देखें, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। प्रश्न चौथा देखें, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वे सिर्फ रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे। प्रश्न पांचवा, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की थी। तो नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने और शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की थी जहां किसान जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। प्रश्न छठवां, अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो हमारे ज़िले की नदी प्रायद्वीपीय हैं, हमारे ज़िले में नदी स्वच्छ हैं, हमारे ज़िले की नदियों से सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है 7वां, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? क्योंकि वे चाहते थे कि हिंदुस्तानी इन सब जंजीरों को तोड़ दें जिसमें वह जकड़ा है और जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं, देश में रहने वालों में फूट डालती हैं। प्रश्न 8वां, मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन 2, वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो नम्र शब्द में हम वी जोड़ दें तो विनम्र, जय में वी उपसर्ग जोड़ दें तो हो जाएगा विजय। प्रश्न 9वां, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां लिखिए। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते देखा है, शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े वह जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ता आहिस्ता बहती हुई सुंदर धारा। प्रश्न 10वां है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो आप कोई भी 2 महापुरुष के चित्र आप यहाँ पेस्ट कीजिए और उनके बारे में 5 वाक्य लिख दीजिए। अब हम देखेंगे पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। प्रश्न पहला, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? तो नर्मदा नदी को मोक्षदायिनी कहा गया है। प्रश्न दूसरा,
पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। सोहम खेलता है, मुनिया पढ़ती है। वाक्य में क्रिया शब्द छांट कर लिखें। तो सोहम खेलता है, यानी यहाँ पर खेलना क्या हो गया? क्रिया। और मुनिया पढ़ती है तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। प्रश्न चौथा, बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य राई, सैरो, बधाई आदि हैं। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं? बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, भीली, बघेली आदि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां हैं। प्रश्न छठवां, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ, बारहसिंगा, चीतल, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। प्रश्न सातवां, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। तो कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान जो है वह मंडला जिले में है, बांधवगढ़ उमरिया में, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में और वन विहार भोपाल में। अब देखें हम मूल्यांकन 3। प्रश्न 8वां, अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अवंतिका नगर को वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ग्वालियर में प्राचीन किले हैं, महान संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा का वो जन्म स्थान है, तानसेन व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वहाँ समाधि स्थल भी है। प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से रहते हैं। प्रदेश में विभिन्न त्यौहार, गणेश उत्सव, दुर्गा पूजन, विजयदशमी, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि सब मिलजुल कर उत्साहपूर्वक मनाते हैं। वास्तव में सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारे मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है। आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए स्क्रीनशॉट लेके 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। थैंक यू।